नहीं है ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में जो कि वुमेन्स के हुकूक के बारे में बात करता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कोलैबोरेटर आज के तहसील लीगल सर्विस कमेटी द्रास का, जो बखूबी पिछले शायद 2-3 सालों से हम लोग मिलके काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में। जब आपके मैडम ऐसे मुंसिफ द्रास थी तो तब भी हमने काफी कुछ किया बच्चों के लिए, ना सिर्फ इन ऑन फील्ड बट in the college but also in the field. So we feel that कि GDC Dras is open for any such collaboration जहाँ पे हम लोग एक मैसेज जो है वो पहुंचा सके घर घर तक, whether it is regarding the women's right, whether it is regarding the education of the student or whatsoever it is. So in this direction I would like to just throw a bit of light about this Women's Day celebration. Not only Women's Day, but it's an entire week, which I was just asking to Kanis, क्योंकि हमने 2-4 दिन पहले हमने वुमेन्स डे यहाँ इस कॉलेज में मनाया था, तो वो डे था बट अब वीक बन चुका है। इट्स वेरी गुड इन इटसेल्फ, क्योंकि एक वीक तक अगर हम एक प्रोग्राम को, अगर हम कोई भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे जहन में वो चीज बार बार फिर रहती है। अदरवाइज एक दिन में कोई एक प्रोग्राम करने के बाद आप भूल जाते हो शाम तक कि भाई आज का प्रोग्राम क्या था। लेकिन ये वुमेन्स डे जो है या ये वुमेन्स वीक जो है, ये सिर्फ एक दिन या एक वीक की बात नहीं है, ये पूरे 365 दिन की बात है। We have to keep this in our mind that the rights of the women who are equal contributor of the society, particularly during the present era. अब पर्टिकुलरली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल तक वो चीज ओवर शेडो कर रहा था एक दूसरे जेंडर से, जिस जेंडर को मैं भी बिलोंग करता हूं। एक ऐसे कौम जो है वहां वो जो है सप्रेस करके रखा हुआ था, हर एक चीज में वो लोग आगे थे। लेकिन अब जो टाइम है, कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, कभी भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही 2 सेंचुरीज भी एक जैसे नहीं है। 1911 की बात कर रहे हैं अगर मैडम, जब ये वुमेन्स डे पहले बार सेलिब्रेट किया गया, और आज देखिएगा आज वो दिन है जब वुमेन्स डे को ना सिर्फ हम सेलिब्रेट कर रहे, बल्कि मुझे बहुत खुशी है इस बात को कहते हुए कि हमारे कॉलेज में वुमेन्स जो है, बच्चियां जो है वो 85 to 90% तक इनरोल्ड है। तो ये अपने आप खत्म हो गया है, अब तो बच्चियां ही आगे हैं। अब हमारे कॉलेज में मैडम लड़कों को ढूंढना पड़ता है आज के डेट में, लड़कियां इतने इतने, बट जो सोसाइटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेडिकल, मुझे नजर आ रहा है कि बच्चियां वुमेन्स जो है वो मेजॉरिटी में अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, और जो मेल जेंडर है वो शायद जो लेडी है वो नॉट फार कि वो चीज यहाँ पे भी और क्या करेंगे, घरों में बैठ के रोटी ही पकाते रहेंगे। ठीक है, सो माय आज की जो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द गैदरिंग, आई एम हाईली थैंकफुल टू द गेस्ट एज वेल एज द कमिटी एज वेल एज माय फैकल्टी मेंबर्स। हम माए, हम माए, हम बहने, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। हम आईन महर वफा, हम कशमकश हम इर्तिका, हम कशमकश हम इर्तिका। तारीख ने खुद लिख दिया इंसान इबादत हमसे है। इस सिलसिले में मुर्द इल्जाम मर्दों को ठहराया जाए या फिर औरतों को औरत की हरीफ वाक़ा हुई है, ये वो महमा है जिसे हल करने के लिए अहल इल्म व दानिश की बरसों से सरगर्दा है। मेरे अजीज साथियों, औरत का असल वसफ हया और निस्वानियत इसका हकीकी हुस्न है। I would like to dedicate a single word for my mother, that is patience. Patience, a single word that describes my mother, the character of my mother. Now, I would like to invite Madam Kanis Fatima, Assistant Professor from GDC Dras. To speak on women to become independent.
आप लोग रेडियो सुनते होंगे, वहाँ पे अच्छे नोमो करके एक प्रोग्राम आता है। उस प्रोग्राम के थ्रू वुमेन को कितना एम्पावर किया जाता है, कितना एनकरेज उनको वहाँ से मिलता है। दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन टुवर्ड्स एम्पावरमेंट अनदर वुमेन। द बिग एग्जाम्पल, अनदर बिग एग्जाम्पल इज आपके सामने बैठी है हमारी मैडम नजमा जी, ए बिग एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। खुद को एम्पावर कीजिए, खुद को एक्नॉलेज कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए। आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड जब मैं अपने क्लासरूम में बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ। सिर्फ लेकिन उनका आना सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहना चाहिए। हमारा मकसद, वुमेन एम्पावर करने का मकसद सिर्फ उनको लिटरेट बनाना नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ उनको 3 आर्ट्स सिखाना नहीं है, सिर्फ उनको रीडिंग और राइटिंग सिखाना नहीं है। उनको लाइफ स्किल्स चाहिए, उनको फंक्शनल लिटरेसी चाहिए। इनइक्वालिटी तो हमें अपने घर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो हम ही है, हम ही को करना है। कोई बाहर आके आपको नहीं बोलेगा आपकी बेटी को पढ़ाने भेजो। You are the responsible. Today, I want to talk to you all about a topic that is extremely relevant in today's time, women empowerment. The world we live in today is a better place than it was few decades ago. But we still have a long way to go. Women have made significant strides in education, politics, and the workforce, but there are still many challenges that they face every day. Women empowerment is not just about giving women equal rights and opportunities. It is about creating an environment where women can thrive and reach their social norms and cultural practice that hold women back. It is about giving women the freedom to make their own choice and live their lives on their terms. If you educate a man, you educate an individual. I repeat once again, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. Thank you. Have a great day ahead. आज की बात नहीं है। हम औरतें आजकल इसी इसमें कि हम कैसे अपने आप को सोसाइटी में कैसे अपने आप को ये आगे बढ़ाए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर से ही शुरू करो। घर में हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमारी तरफ कम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चियां हैं, लड़कों की तरफ ज्यादा भी ध्यान देता है। सोसाइटी में जब लड़का पैदा होता है तो अच्छा सा एक ये गिफ्ट लेके आते हैं। लड़कियां पैदा हो गया तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। आप कल के आने वाले मिनिस्टर्स हो, कल के आने वाले अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, पायलट्स हो, और आ भी रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी होगा। आप ही अपने कौम को बदल सकते हो। हम औरतें हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। अपने घर में अपने माशरे को बदलो। आपकी माँ आपके भाई को आप पे मारने देते हो, वही तशद्दुद है, वहां से ही शुरू होता है। आपके भाई का हौसला वहीं से बढ़ जाता है। तो आज आप पे मारा, कल वो अपने बीवी पे मारेगा, कल वो अपने माँ बाप पे मारेगा। जब बच्चे को घर में माँ अगर अच्छा से शिक्षा दे, अच्छा से पढ़ाए लिखाए, तो वो बच्चा तहजीब सिखाए, तो वो बच्चा कल को किसी में सोसाइटी में किसी को भी तशद्दुद नहीं करेगा। रूस के बादशाह जिन्होंने बताया था कि आप मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं आपको अच्छी बूम दे दूंगा, ये उन्होंने ही बताया था। ऐसी चीज है जो अगर घर को सजा भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपने आप को भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग से ही निकाल दो। आज के मैं भी पहले वैसा नहीं था, पूरा पेट्रियार्टिकल माइंडसेट लेके आया था कि लड़कियों का तो हाँ यही काम है, घर में बर्तन धोना और बच्चे संभालना, वैसा ही कुछ काम। बट जब से मैं काम करने लगा हूँ, इनको ज़्यादा समझने भी लगा हूँ दैट कि सोसाइटी के अंदर उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। हम जब फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे कि फेमिनिज्म क्या चीज़ है, बट स्टिल मैं एक बार आपको एलिब्रेट करके बता देता हूँ कि इसमें क्या है। हम एक चीज़ इसमें हम मिस कर जाते हैं कि जेंडर इक्वेलिटी में हम अगर दो जेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आगे भी और बहुत सारे जेंडर्स हैं जिसके बारे में हम बात करते ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। सपोज हम ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में आज तक कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई प्लेटफॉर्म पे मैंने कारगिल में कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। और दो जो मेन जेंडर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, मीन्स मेल और फीमेल के बारे में, तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, कि लड़कों का ही है ज़्यादातर राज। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि मतलब उनके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस ओकेजन पे इस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है। मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट और जितने भी रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं, या अपने ये सारे ख्याल उन्होंने पेश किया। लेकिन हम एक डार्क साइड हम हमेशा मिस कर जाते हैं जब भी हम जेंडर के बारे में बात करते हैं, तभी हम एक नेशन को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास अभी कारगिल में हम लैग कर रहे हैं एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ वुमेन्स के लिए। हम गिन सकते हैं कारगिल में ये लड़कियां हैं जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन हमारे पास इतने सारे मर्द मिलेंगे कारगिल में जिन्होंने बहुत सारा काम किया होगा और हम गिन भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में हमने वो पेट्रियार्कल माइंडसेट रखा हुआ है। हम आज भी ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं जिसको सोसाइटी से इरेडिकेट होना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ अंधे तरह से फॉलो करते हैं। ये इमाम ख़ोमेनी की जिन्होंने कहा था जब तक ख़वातीन का किसी भी सोशल पॉलिसीज़ के अंदर अगर उनका हाथ नहीं हो गया, उनका साथ नहीं होगा, तो वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। बहुत 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 इससे पहले कि गुजारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी और घूमोनी का घूमती अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हाँ ये क्यों हो रहा है? जेका लड़कों को अलग काम करना पड़ता है, उनको मतलब कमाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ता है। अगर वो चीज़ बैलेंस हो जाए, है ना, घर को चलाने के लिए अगर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शे टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। A womb is a full circle because she possesses the power. She creates, she nurtures. Because एक औरत के अंदर बहुत पावर होता है। एक नई लाइफ को जन्म देने के लिए औरत ही एक नई लाइफ को जन्म दे सकती है, क्योंकि औरत में मैजिक होती है। इसलिए कहना सही है कि औरत एक मैजिकल होती है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक ज्यादा ये दिया जाए, उनका मतलब ये है कि लड़कियों को एक अच्छी तालीम दिया जाए। उसके लिए अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक लड़की को अगर अच्छी तालीम मिल जाए, एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो आगे बढ़ने में काफी मदद मिल सकती है। उसका अंदर से पर्सनली वो स्ट्रांग हो सकती है। इसलिए लड़कों से की तालीम से ज्यादा लड़कियों की तालीम को भी उतनी ही तरजीह देनी चाहिए जितने की लड़कों की तालीम को देते हैं, क्योंकि एक अच्छी माँ ही एक अच्छे बच्चों को एक अच्छा तालीम दे सकती है। इसलिए लड़कियों की तालीम के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। आजकल की वुमेन मल्टीटास्कर तो है, हमें पता है कि वो मर्दों के मुकाबले ही काम करती है, हर फील्ड पर आगे है, हर शाना बशाना मर्दों के साथ काम करती है। मगर हमें ये कोशिश करनी है, हमें इससे भी आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर अपने कौम का नाम रोशन करना है और आगे बढ़कर हर फील्ड में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और आगे आकर अपनी तालीम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वस्सलाम। सर्विस कमेटी द्रास डिग्री कॉलेज द्रास की तरफ से हमारे आज के मेहमान खुसूसी चेयरपर्सन नजमा मैम, ह्यूमन एजुकेशन ऑफिसर हमारे दौलत साहब, बाकी जितने भी स्पीकर्स हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इससे एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पे जमा हुए। और एक बार में क्योंकि हमारे जज साहब को यहाँ तशरीफ आवर होना था, क्योंकि उनकी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके, क्योंकि आजकल उनको सेशन जज का एडिशनल चार्ज भी दिया है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। जहाँ तक आज का
दिन का मनाने का सबसे बड़ा सबूत तो इस हॉल में ही है कि यहाँ मैक्सिमम औरतों का ही रोल है। वो उतना ही नहीं बल्कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, यहाँ डिग्री कॉलेज और हायर सेकेंडरी चलता है जहाँ 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो उनमें से 500 बच्चियां पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। उतना ही नहीं बल्कि अगर आप देश की बात करें, हिंदुस्तान जिसकी 1.25 अरब पॉपुलेशन है, उसका सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और आज खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक औरत है, द्रौपदी मुर्मू जी। ये भी एक सबूत है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम अदालत की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल की जो सबसे बड़ी अदालत सेशन जज जिसको कहते हैं, वो भी एक मैडम ही है, हमारी लद्दाख से है, अमो है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। मगर आप लोगों को एक बार फिर मैं अपने तासीम लीगल सर्विस द्रास और तमाम डिग्री कॉलेज की तरफ से एक बार फिर मैं वाहिदा मैम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ करते की जो अपनी वैल्यूज जाने और हमारे ड्यूटीज जाने। और सबसे बड़ी चीज आज के दौर में हम राइट्स की बात बहुत करते हैं बट ड्यूटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि राइट मीन्स हमारा क्या हक है, एक औरत को क्या हक चाहिए, एक मर्द को क्या हक चाहिए। एक औरत को सोसाइटी में, क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी बातें हुआ करती थी कि आप घर में रहिए, तो आपने एक रोल मॉडल कहूँगा मैं कि आपने एक मतलब लोगों को एक आइडेंटिटी दिया कि एक औरत क्या नहीं कर सकती। क्या आप किस तरह सोचती हैं? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी खबरें दुनिया तक पहुँचाते हैं। एक वुमन को एम्पावर करने के लिए सबसे ज्यादा उसके हस्बैंड का सपोर्ट होता है और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। अगर वो चाहेंगे तो एक वुमन कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वुमन आजकल के जमाने में तो मल्टीटास्कर है। वो बहुत सारे काम, घर का काम काज, बच्चों को संभालना, ऑफिस को संभालना, सारे काम कर सकती है। क्योंकि अगर जब तक कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें, उनको एक अच्छी तालीम दें, तो हमारी आने वाली जनरेशन में ऐसी कोई ये नहीं आएगी कि कोई अनपढ़ कहलाने के ये नहीं होगा। इसलिए वुमेन्स को ज्यादा तरजीह देना चाहिए, अपनी लड़कियों को ज्यादा तरजीह देना चाहिए कि वो हर कदम पर, हर फील्ड में आगे आने की उनको उनकी हिम्मत बननी चाहिए, उनकी ताकत बननी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर एक अपना मुस्तकबिल सवारे। जी नहीं, मुझे मेरे सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से, उन्होंने भी, हर किसी ने, मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। हालांकि हमारे माहौल में पहले लड़के ही, गवर्नमेंट ने हमें जब ये मौका दिया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी, पर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरी फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद मैं आज इस मंजिल पर हूँ। अदरवाइज अगर मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली वाले नहीं करते, मेरे हस्बैंड नहीं चाहता, तो मैं नहीं कर सकती थी। मैडम, आज इस स्टेज में पहुंची हो, काफी ज्यादा प्राउड फील आपको हो रहा होगा। क्या समझती हो, लोगों को क्या पैगाम आप देना चाहोगी कि आप हैसियत है, आप एक लड़की पीडीसी हो, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं अपने द्रास की लड़कियों की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ये है, यहाँ पर लड़के लड़कियों का फर्क ज्यादा यहाँ द्रास में ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर फील्ड में लड़कियों को आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी फील्ड हमारे लिए ये नहीं है कि हम मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें एजुकेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप में जब तक कि एजुकेटेड नहीं होंगे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं जाएगा। इसकी वजह से हम सोचेंगे कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं पेरेंट्स को भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और हर फील्ड में उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जाए।